हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेब पेज में टेबल को इंसर्ट करने की HTML कोडिंग को लिखिए। अब यहाँ पर HTML जो कोडिंग होगी, हम इसकी सहायता से वेब पेज में टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे। ये जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ये हमारा रहेगा DCA एंड PGDCA। जो हमारी बुक है वो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग PGDCA में है, और जो DCA में है वो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। DCA में यूनिट नंबर 3 है, जबकि PGDCA में यूनिट नंबर 2 है। इसके पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किया है, और जितनी वीडियो अपलोड किया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना, सारी वीडियो की लिंक उपलब्ध है, ठीक है ना। तो हम आज सीखेंगे कि वेब पेज में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं HTML की कोडिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हम यहाँ पर टेबल लेंगे, क्या टेबल, तो टेबल से संबंधित कितने टैग यूज करेंगे पहले वो देखते हैं। तो टेबल से संबंधित पहले हम बात करते हैं TH की, इसके बाद हम बात करते हैं TR, TH, और एक और आ जाता है अपना TD। TR का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेबल रो, इसका फुल फॉर्म। TH का मतलब क्या होता है? टेबल हेडिंग, ओके। इसके बाद यहां पर होगा TD। TD का मतलब क्या होता है? टेबल डेटा। ये तीनों का फुल फॉर्म होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। मैंने बोला कि यहां पर मैं एक टेबल बनाया, ठीक है। यहां पर मैं एक टेबल बनाया, यहां पर मैंने लिखा संडे, यहां पर मैंने लिखा वनडे, और यहां पर मैंने ट्यूसडे लिखा। तो ये मेरी क्या हो गई? ये टेबल बॉर्डर हो गई। ये हमारी टेबल बॉर्डर होती है, और ये जो होता है वो हमारा क्या होता है? सेल होता है, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है? पूरी टेबल बॉर्डर। ये इतना क्या कहलाता है? सेल। और ये यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रो, ठीक है। यदि हमें किसी टेबल में एक रो क्रिएट करनी होती है तो कौन सा टैग चलाते हैं? TR चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं TR यहाँ पर टैग चलाऊंगा तो मेरी टेबल में एक रो क्रिएट हो जाएगी, ठीक। यदि मेरे को हेडिंग लिखना है टेबल में, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो मेरे को कौन सा टैग चलाना होगा? TH। जैसे मैं चलाता हूं TH और यहां पर लिखूंगा क्या? संडे। फिर मैं क्या करूंगा? TH बंद कर दूंगा, तो क्या होगा? मेरी टेबल में क्या आ जाएगी? संडे लिखकर हेडिंग के रूप में शो करेगा। और TD में क्या होगा? नॉर्मल डेटा होगा। नॉर्मल डेटा का मतलब संडे में मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, श्याम, मोहन, सोहन, मतलब इतने लोग प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे, जो भी आप डेटा यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो टेबल हम बनाते हैं उसके लिए यदि मैं रो इंसर्ट करना चाहता हूं तो कौन सा टैग यूज करेंगे? TR। यदि मैं टेबल के अंदर कोई हेडिंग देना चाहता हूं तो क्या यूज करूंगा? TH यूज करूंगा। और यदि मैं टेबल के अंदर कोई नॉर्मल डेटा लिखना चाहता हूं तो कौन सा यूज करूंगा? TD यूज करूंगा। अच्छा, TH और TD में क्या अंतर है? ये हेडिंग का काम करेगी, और TH में जो डेटा रहेगा वो बोल्ड में रहेगा, हाईलाइट होगा। जबकि TD में क्या होता है? टेबल के अंदर डेटा लिखा जाएगा लेकिन वो पूरा नॉर्मल डेटा रहेगा, राइट। तो मैंने आपको ये बताया कि टेबल से संबंधित हम इतने टैग का यूज करेंगे। अब कोडिंग कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूं। ध्यान पूर्वक देखना हम कैसे इनका यूज करते हैं, क्या उपयोग होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पर HTML। ओके। HTML के बाद हमेशा हम हेड चलाते हैं, फिर हेड में आपको यहाँ पर लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, ओके। फिर यहाँ पर मैं क्या दूंगा? टाइटल दूंगा। टाइटल में हमको क्या लिखना होता है? जैसे मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूं, यहाँ से एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? इंसर्ट अ टेबल, ओके। तो यहाँ पर एक इंसर्ट टेबल हो जाएगी। फिर हम क्या इस टाइटल को ओपन किए थे तो टाइटल को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, राइट। इसके बाद आता है क्या? बॉडी। ध्यान से समझना, इसके बाद आता है क्या? बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमें क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो ये क्या रहेगा? हमारा पेज रहेगा, वेब पेज रहेगा। अब इस पेज में हमें क्या? टेबल लाना है। क्या लाना है?
टेबल लाना है। तो टेबल लाने के लिए हमारा ये पूरा पेज बॉडी कहलाता है और ऊपर का पेज क्या कहलाता है, टाइटल कहलाता है। टाइटल में जो हम देते हैं वो लिख किया जाता है, जैसे इंसर्ट अ टेबल, तो यहाँ पर क्या लिख के जाएगा, इंसर्ट अ टेबल लिखकर आ जाएगा, राइट। अब जो भी हम इस पेज में यहाँ पर लिखेंगे वो सब कब प्रदर्शित करेगा, जब हम बॉडी के अंदर टैग लगाएंगे। और हमको क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करना है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें क्या रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। मान लो कि एक रो इंसर्ट करना है, तो पहले मैं एक क्या चलाऊंगा, टीआर चलाऊंगा इसमें। तो मैं जैसे टीआर चलाया तो हमारी टेबल में क्या एक रो आ गई, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यदि मैं टेबल में थोड़ा सा इसके ऊपर चलता हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर इक्वल 1 इंच की जो टेबल बॉर्डर है उसकी मोटाई ले लूंगा, और जो सेल स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग मतलब जो सेल की मोटाई होगी वो कितनी में ले लिया, इसको भी 1 इंच की ले लिया और इसको यहां से बंद कर दिया, ठीक है ना। बॉडी में हमने ये लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, टी आर चलाऊंगा, और टी आर के अंदर अब हमको यहाँ पर जो लिखना है हेडिंग के रूप में, ठीक है ना। अब हेडिंग के रूप में मैं यहाँ पर 4 सब्जेक्ट लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया टी एच, क्या लिखा, टी एच, और यहाँ पर मैंने लिखा मैथ, ओके, और यहाँ पर टैग बंद कर दिया टी एच का। तो यहाँ पर क्या लिख के जाएगा, यहाँ पर लिख के जाएगा मैथ, राइट। इसी प्रकार अगली हेडिंग दूंगा टी एच, यहां पर मैं लिखा बायो, और इस टैग को भी बंद कर दिया। तो हमारे वेब पेज में यहां पर क्या लिखकर आएगा, बायो। मतलब अभी मैं क्या दे रहा, हेडिंग दे रहा, राइट। इसके बाद फिर मैं टी एच दिया, अब यहां पर दिया साइंस, SCIENCE, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहां पर क्या लिख के आएगा, साइंस लिख के आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक और चलाता हूं टी एच, और यहां पर दे दिया क्या, हिंदी, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, हिंदी। इसके बाद हमने जो टी आर ऑन किया था, टैग को ओपन किया था, हम क्या करेंगे, टी आर को यहां से बंद कर देंगे। तो मेरी एक रो इंसर्ट हो गई, और रो के अंदर हमारा क्या आ गया, हेडिंग आ गया। अब मैं चाहता हूं कि एक और रो इसमें इंसर्ट कर दूं, क्या इसमें एक रो और इंसर्ट कर दूं, तो क्या करूंगा मैं यहां से, अब मैं यहां से इसके नीचे जो लिखूंगा वो लिखूंगा टी आर, फिर मैं ऑन करूंगा, और टी आर के बाद जैसे ही मैं टी आर लिखा तो यहां पर एक रो और इंसर्ट हो गई, राइट। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसमें टी एच, टी एच। अब मैं चाहता हूं कि मैथ वाले स्टूडेंट यहां पर अलग देखें, बायो वाले अलग देखें, तो यहां पर मैंने लिख दिया राम, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, राम, और यहां से मैं टी एच कर दिया। फिर यहां पर मैंने टी एच लिखा, और यहां पर जैसे ही मैंने श्याम लिखा और यहां पर टी एच दिया, तो यहां पर क्या जाएगा, श्याम, राइट। यहां पर फिर मैं यहां पर टी एच दिया, और यहां पर मोहन लिखा, तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कौन सा मिस्टेक, यदि मैं यहां पर डेटा लगाता हूं नॉर्मल डेटा, तो आपको यहां पर टीडी चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, टीडी, ध्यान रखना, टीडी चलाना पड़ेगा। टीडी क्यों चलाना पड़ेगा ये भी समझो, इसलिए चलाना पड़ेगा, यदि मैं टीएच ही चलाऊंगा तो यहां पूरी हेडिंग आ जाएगी, लेकिन हमको हेडिंग के नीचे नॉर्मल डेटा दिखाना है तो हमको क्या चलाना पड़ेगा, टीडी। टीडी मतलब टेबल डेटा, टेबल के अंदर जो डेटा लिखना है उसमें क्या चलाएंगे, टीडी। लेकिन मैं टीएच चलाऊंगा तो हेडिंग के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। मोहन, फिर मैंने यहां पर चलाया टीडी, और यहां पर क्या लिखा, सोहन, फिर इसको मैंने बंद कर दिया। तो एक में जाएगा अपना मोहन, एक में जाएगा सोहन। फिर मैं क्या करूंगा, टी आर ओपन किया था तो टी आर यहां से क्लोज कर दिया। फिर यहां से यदि आपको और रो इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर टी आर को ओपन करूंगा, ओके। फिर आपको टीडी चलाना पड़ेगा, मतलब ऐसे सीक्वेंस बाई आपको लिखना पड़ेगा। यदि आप सेम कोडिंग प्रैक्टिकल में भी यूज करोगे तो कहीं भी 1% की एरर नहीं आएगी। मैं आपको थ्योरी में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी ही लिखना है, राइट।
अब इसके बाद आपने 2 रो इंसर्ट करनी। इसके बाद यदि मैं चाहता हूं कि अब इसको मैं बंद करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, बॉडी को बंद करूंगा, इसके बाद HTML बंद करूंगा, HTML, इसके बाद इसको सेव कर दूंगा और जिस नाम से सेव करूंगा उसके बाद .html लिखना जरूरी होता है। और जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमको आउटपुट के रूप में हमको ऐसा पेज दिखाई देगा। ये चीज का ध्यान रखना, इतनी टेबल हमको दिखाई देगी, राइट। तो इंसर्ट टेबल जो हम HTML की कोडिंग लिखते हैं वेब पेज में लाने के लिए, तो बस इतना ही होता है। यदि आपको और रूल ले जाना है तो आप फिर क्या करोगे, इसके बाद TR एक और ऑन करोगे, फिर उसके अंदर TD लिखोगे, TH लिखना है, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको बताया था कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि वेब पेज में किसी भी इमेज को कैसे लाया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।